नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। आज की वीडियो दोस्तों होने वाली है यहाँ पर बेसिकली टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लेन सीरीज, जिसके अंदर दोस्तों मैं जो भी आपकी बेसिक टेक्नोलॉजिकल टर्म्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आपके जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो मैं इन वीडियोस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आज से यहाँ पर आपको डेली एक वीडियो देखने को मिले करेगी। यहाँ पर हम पहला आज का टॉपिक होने वाला है दोस्तों, हाउ मच फोन मेमोरी एंड स्टोरेज डू आई नीड। यानी कि आपको अपने फोन में अगर आपको एक न्यू फोन लेना है तो आपको कितने जीबी एक तरह से उसके अंदर रैम होनी चाहिए और कितने जीबी मेमोरी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, साथ में जानेंगे कि रैम का क्या काम होता है और रैम क्या करती है आपके फोन में। सो बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर रैम क्या होती है। आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि आप एक न्यू फोन लेते हैं तो वहां पर लिखा होता है 4 GB रैम, 6 GB रैम, 8 GB रैम। अब रैम की जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सब तो आप सभी को पता ही होगा, बेसिकली आपने कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में पढ़ा ही होगा। इसका देखो मेन काम फोन में क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपके फोन में यहाँ पर 1 GB की रैम है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप खोला, तो रैम का क्या काम होता है कि जो भी आप एप्लीकेशन खोले वो स्टोरेज में ना एक तरह से लोड होकर आपकी डायरेक्ट रैम के अंदर लोड हो, क्योंकि रैम एक बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है। यहाँ पर जो आपकी व्हाट्सएप है वो जल्दी से लोड हो जाए, जैसे ही आप क्लिक करें तुरंत आपकी व्हाट्सएप ओपन हो जाए। तो जैसे कि आप क्लिक करेंगे वो रैम में जाएगा डाटा, और रैम से वहां पर आपको एक तरह से वो रैम में जो एक तरह से आपकी एप्लीकेशन है वो लोड आउट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके फोन में 1 GB रैम थी, तो यहाँ पर आपकी 300 MB हम मान लेते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप ने यहाँ पर कंज्यूम कर ली। इसके बाद दोस्तों आप खोलते हैं यूट्यूब। जैसे आपने यूट्यूब खोली फिर से 300 MB कंज्यूम कर ली। अब दोस्तों आपकी फोन की एक तरह से यहाँ पर 600 मेगा सॉरी यहाँ पर MB की एक तरह से रैम कंज्यूम हो चुकी है। बाकी की यहाँ पर सिस्टम वगैरह भी कुछ एक तरह से रैम ऑक्यूपाई करा रहता है। तो जैसे ही दोस्तों आप अपने एक तरह से अपने फोन में कोई तीसरी ऐप खोलने की कोशिश करेंगे, आपके फोन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपका फोन ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप को या फिर यूट्यूब को बंद कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप अपनी एक तरह से मतलब फोन के अंदर मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी आपने यूट्यूब वगैरह ओपन कर रखी थी, अब आपने इंस्टाग्राम और ओपन कर दिया, तो इंस्टाग्राम तो ओपन हो जाएगा, लेकिन जब जैसे ही आप वापिस या तो व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब पर जाएंगे तो वो दोबारा से लोड होगी। तो आपको एक तरह से मल्टीटास्किंग का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं देखने को मिलेगा अगर आपके फोन में बहुत ज्यादा रैम नहीं है तो। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रैम का ये लिखा हुआ है कि अगर आपको मतलब कोई भी लैग नहीं चाहिए मल्टीटास्किंग में तो आपको रैम की जरूरत पड़ती है। अब एक काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो फिर एक अगर मैं एक नॉर्मल यूजर हूं तो मुझे कितनी रैम चाहिए। दोस्तों जो लोग मतलब एक नॉर्मल यूजर हैं उनको एटलीस्ट अपने फोन में 4 GB की रैम एक तरह से बाई करनी चाहिए, क्योंकि आजकल हम काफी सारी हैवी ऐप्स यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये भी काफी ज्यादा मतलब एक तरह से वैसे तो नॉर्मल ऐप्स हैं लेकिन ये भी दोस्तों काफी ज्यादा रैम ऑक्यूपाई करती हैं। तो 4 GB की रैम में क्या होता है कि लगभग 1-1.5 GB तो आपका सिस्टम ऑक्यूपाई करता है। इसके अलावा अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं और मतलब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐसी चीजें चलाते हैं या फिर 1-2 स्टडी की ऐप चलाते हैं, तो आप मान के चलिए 4 से 5 ऐप्स आपकी रैम में काफी इजी तरीके से स्टोर हो जाएंगी। तो आपकी जो मल्टीटास्किंग का एक्सपीरियंस है वो अच्छा देखने को मिल जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि जो लोग गेमर हैं, मैं तो भाई गेम खेलता हूं, तो मुझे एटलीस्ट कितनी रैम वाला फोन लेना चाहिए। चूंकि दोस्तों यहाँ पर एंड्रॉइड में थोड़ा सा मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं होता है, तो गेमिंग के लिए एटलीस्ट आप 8 GB की रैम कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप एक फोन ले रहे हैं प्रॉपर, अगर आपको एक हार्डकोर गेमर है, काम आपका 6 GB से भी चल जाएगा, 4 GB से भी चल जाएगा, लेकिन मल्टीटास्किंग उसके दौरान आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि 4 GB वाला फोन लेंगे, क्योंकि 4 GB के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितनी GB मेमोरी ले लेगा कोई गेम, 2 GB की मेमोरी यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन वहां पर यह है कि दोस्तों वहां पर आप मल्टीटास्किंग नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 GB में से 1 GB सिस्टम ने ले रखा है, 2 GB यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर एक तरह से गेम ने ले लिया है, तो फिर आप कोई मतलब थर्ड पार्टी तो कोई दूसरी ऐप ओपन करेंगे तो आपको लैग स्टेटस देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपकी क्वेश्चन की क्वेरीज मतलब समझ आई होगी आपको कि आपको अगर एक नॉर्मल यूजर है तो बहुत ज्यादा रैम के पीछे आपको नहीं भागना चाहिए। आपका 4 GB रैम से भी काम इस तरीके से चल जाता है। लेकिन अगर आप दोस्तों एक स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं तो 6 GB रैम वाला फोन ले लीजिएगा। तो ये तो दोस्तों रैम को लेकर आपको एक तरह से क्लियर हो गई होगी, और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कर ही दिया है कि रैम और स्टोरेज में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली रैम क्या होती है, एक मतलब मेमोरी होती है आपके फोन में जिसके अंदर आपको एप्लीकेशन लोड होती है, जबकि स्टोरेज क्या होती है, अभी दोस्तों स्टोरेज के अंदर ये है कि आपके जो बाकी के मतलब फॉर एग्जाम्पल फोटोज, वीडियोज ये सब है या फिर कोई फाइल्स है वो एक तरह से स्टोर करी जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर चक्कर क्या है कि आजकल वर्चुअल रैम का कॉन्सेप्ट चला है कि आपके फोन में 6 GB रैम तो नॉर्मल है, लेकिन हम उसको बढ़ाकर 4 GB आपकी स्टोरेज को एज ए रैम यूज कर लेंगे।
उसमें क्या दिक्कत आती है कि जो आपके फ़ोन में जो स्टोरेज होती है उसकी स्पीड्स ना इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो रैम की तरह यूज़ हो जाए। लेकिन फिर भी कंपनीज उसमें कुछ मतलब एक से ट्रिक वगैरह यूज़ करके यहाँ पर ऐसे कोशिश करती हैं कि उसकी स्टोरेज को एज ए मेमोरी मतलब वो वर्चुअल एक तरह से रैम की तरह यूज़ कर लें। तो वहाँ पर क्या होता है कि इतना स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये है कि फॉर एग्जाम्पल 2 सेकंड में व्हाट्सएप खुल रही थी, अगर मतलब आपके रैम एक तरह से रैम मेमोरी में जगह नहीं थी तो वहां पर 3 सेकंड में मतलब खुल जाएगी। ये नहीं होगा कि वो पूरी तरह से क्लोज कर देगा उसको। आई होप आप समझ पाए होंगे मैंने क्या बताया यहाँ पर। अब दोस्तों ये आता है कि वीडियोस के लिए मुझे अब क्वेश्चन आता है कि स्टोरेज की कितनी नीड पड़ेगी। दोस्तों स्टोरेज का देखो ऐसा है, अगर आप बहुत ज़्यादा 4K वाली वीडियो लेते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4K वीडियो 1 मिनट की वीडियो लगभग 300 MB एक तरह से स्टोरेज को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो स्टोरेज अगर आप दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर बहुत ज़्यादा अगर आप एक तरह से वीडियोस लेने का काम करते हैं ना तो डेफिनेटली आपको एक तरह से है मतलब काफ़ी ज़्यादा मेमोरी वाला फ़ोन लेना चाहिए जिसके अंदर आपको 256 GB स्टोरेज देखने को मिले, क्योंकि 4K वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा कंजप्शन होता है। ये चीज़ है। अगर आप वीडियोज लेते हैं, फोटोज लेते हैं, तो फोटोज का क्या है देखो दोस्तों, फोटोज का जनरली डिपेंड करता है आपके कैमरा के मॉड्यूल पर कि आपके फोन में किस टाइप का कैमरा यूज हुआ है, कि वो मतलब कितने रिजोल्यूशन में फोटो ले रहा है, फुल एचडी में ले रहा है, 4K में ले रहा है। लेकिन आप एक जनरली समझिए नॉर्मल यूजर जो दिन में 1-2 फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं उनके लिए 128 GB भी सफिशियंट होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह लेते हैं तब आप 256 GB पर जाइएगा। यहाँ पर बेसिक एक्सप्लेन किया हुआ है जीबी क्या होता है। तो जीबी आप लोगों को पता ही होगा, आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे कि यहाँ पर गीगाबाइट्स को हम जीबी कह देते हैं, यानी कि 1024 एक तरह से MB को मिलकर 1 GB का निर्माण होता है। मोस्टली फोन्स आजकल 64 GB और 128 GB में इस तरीके से अवेलेबल हो जाते हैं। अभी आता है कि स्टोरेज का फोटोज कितना यूज़ करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, ये डिपेंडिंग ऑन देयर कैमरा स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आप 64 मेगापिक्सल का एक ही शॉट लेंगे वही कई मतलब आपको लगभग काफ़ी MB का देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ है। अब दोस्तों ये आ गया है कि आप गेमर है, फोटोग्राफर है, जो मैंने चीज़ आपको एक्सप्लेन की कितने GB की आपको नीड पड़ेगी। तो 8 GB अगर आप नॉर्मल हैं तो आप 8 GB वाला ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अलग अलग अगर आपको स्टोरेज वगैरह की कोई दिक्कत आती है तो अलग अलग यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। सैमसंग के यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस SSDs वगैरह जो कि आपके फ़ोन में वर्क कर जाती हैं। इस टाइप से ही रैम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, रैम और स्टोरेज का कि क्या होता है। बाकी दोस्तों एक अगली वीडियो में लाऊंगा जिसके अंदर मैं स्टोरेज बताऊंगा कि अलग अलग टाइप की स्टोरेज कौन सी देखने को मिलती है। जब आप एक न्यू फोन लें तो कौन सी स्टोरेज वाला फोन बेहतर होता है। यहाँ पर रैम के दोस्तों यहाँ पर कुछ वेरिएंट्स भी आते हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी, क्योंकि रैम की वीडियो चल रही है। यहाँ पर दोस्तों रैम आजकल क्या है कि मार्केट में LPDDR4 वाली रैम देखने को मिल जाती है, 4X है, और LPDDR5 वाली रैम देखने को मिल जाती है। अभी तो शायद 5X भी आ गई है। तो ये क्या है, रैम की स्पीड्स के बारे में बताया गया है। अगर आपके पास जो फोन है, अगर आप फ्लैगशिप फोन लेते हैं 20 से 30 हज़ार रुपए का, तो अब उनमें धीरे धीरे करके LPDDR5 वाली रैम आने लगी है। तो वो क्या है और ज़्यादा फास्ट है। फॉर एग्जांपल पहले व्हाट्सएप यहाँ पर 2 सेकंड में या 1 सेकंड में लोड हो रही थी, तो अब ये 0.5 सेकंड में हो जाएगी। बस इतना सा डिफरेंस है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैं चूंकि वीडियोस चाह रहा हूँ कि सिंपल से सिंपल हो, तो अब आप रैम का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे और आप बहुत ज़्यादा मतलब रैम के पीछे आप नहीं भागेंगे कि रैम से ही आपके फ़ोन में स्पीड वगैरह आती है। बस ये समझ लीजिए ऐप्स में मल्टीटास्किंग एक तरह से हेल्प करती है, इसके अलावा कोई और मेजर रोल नहीं है रैम का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच।